जो नौजवान बहुत ही गरीब था। गौर से समाअत फरमाए और समझे इस हदीस पाक को। मेरे आका आपके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सामने एक नौजवान सहाबी गुलाम बहुत ही गरीब मजबूर बेबस था। प्यारे आका ने एक दिन पूछ दिया उस सहाबी से, उस नौजवान से, बताओ तुम्हारी क्या हालत है, क्या खैरियत है, कैसे हो? सुभान अल्लाह तो कहिए। नबी पूछ रहे हैं, नबी खबरगिरी कर रहे हैं, बताओ क्या खैरियत है, कैसे हो, कैसे दिन रात कट रहे हैं, क्या कर रहे हो? वो नौजवान सहाबी, गरीब सहाबी सिसकते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो बहुत गरीब हूँ और गरीबी की वजह से मेरी हालत, मेरी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। गरीबी ने मेरे घर में पंजा जमा रखा है, डेरा जमा रखा है। गरीबी ने ऐसा दबोच लिया है, ऐसा तंग कर दिया है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया, बोलो तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या हसरतें हैं? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं, मैं तो गरीब हूँ, मेरी तरफ ना कोई तवज्जो करने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई समझने वाला है, मैं बहुत गरीब हूँ। आका फरमाते हैं, बोलो क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, तड़प जाइएगा मुसलमानों। उसने कहा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इतना दीन हो गया है, मैं इतना गरीब हूँ कि मैंने आज तक मीठा नहीं खाया। अब बोलिए ना सुभान अल्लाह, आज तक मीठा नहीं खाया। आका मदनी ताजदार ने इरशाद फरमाया, और बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा, या रसूल अल्लाह, एक हसरत हमारी ये है कि मेरी शादी हो जाए, सुभान अल्लाह, मेरा निकाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। इसी दरमियान में जिब्रील अमीन पहुंच गए, बुलबुल सिदरा, और नबी पाक को खबर देते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो नौजवान है, ये जो सहाबी है, ये जो आपका गुलाम है, कल ज़ुहर के वक्त में इसकी मौत हो जानी है, इसकी मौत हो जानी है, कल ज़ुहर के वक्त में ये मर जाना है, इसके नसीबे में लिखा हुआ है मौत कल ज़ुहर के दिन, इसका मुकद्दर है, इसके नसीबे में है, ये कल मर जाएगा और आप इनकी शादी कराने जा रहे हैं और इन्हें मीठा खिलाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मेरे आका, आपके आका, मदनी ताजदार, कौनैन के दूल्हा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी की हसरत पूरी कर रहे हैं। आहा, आप कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफ़ा पर। आपने फौरन फरमाया, बुलाया, हे बिलाल जाओ, उस्मान गनी को लाओ, हजरत अली को लाओ, लाओ, बुला करके लाओ और सब इंतजाम कराओ, इनकी शादी करानी, इनका निकाह कराना है, इनका विवाह कराना है। हजरत उस्मान गनी, साहबा इकराम और भी सारे थे, हजरत अली थे, हजरत बिलाल थे, सबके जिम्मे में कुछ न कुछ काम बांट दिया मेरे आका ने। तुम चादर ले आओ, तुम जोड़ा ले आओ। उस्मान गनी से कहा, ऐसा बेहतरीन हलवा बनवाओ कि जिंदगी में कभी इसने खाया नहीं है और कोई खाया भी नहीं होगा, ऐसा मीठा बनवाओ, इनके लिए हलवा बनवाओ, चादर बनवाओ। जितने सामान थे शादी के, निकाह करने के, सब इंतजाम मेरे मुस्तफा ने करवाए। जिसका कोई नहीं है उसका नबी है, जिनका कोई नहीं है उनका परवरदिगार का महबूब रसूल है, जिनका कोई नहीं है उनका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जिंदगी भी देते हैं, निकाह भी कराते हैं, शादी भी कराते हैं और जिंदगी भी बख्शते हैं और सारा इंतजाम मेरे मुस्तफा भी कराते हैं।
जिनका कोई नहीं है उनका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उलमा धनी होते हैं, दिल के भी धनी होते हैं बुजुर्गों दोस्तों, धनी होते हैं, और जो अनपढ़ है वो तो लाख दौलत वाले हैं फिर भी वो गरीब है। और उलमा पढ़े हैं वो अमीर है, वो धनी है। इनके जिम्मेदार जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है, प्यारे सरकार ने लिया है। तो फिर सोचना क्या है, शर्त है कि उलमा उस लायक हो और उस पर अमल करता हुआ नजर आए, फिर उनको कोई कमी नहीं होती है और न किसी चीज की कोई कमी होती है, बल्कि मान सम्मान इज्जत आबरू तमाम को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करता है और जिम्मा लेता है परवरदिगार आलम, और वही बुलंद करने वाला है और वही इज्जत भी देने वाला है और वही रोजी भी इनायत करवाने वाला है। इसलिए हजरत तो मेरे आका ने सर फौरी तौर पर इंतजाम करवा दिया। अब आप सोचिए कल उनको मर जाना, चला जाना, दुनिया से रुखसत हो जाना है। बहरहाल यहाँ तक गरीबी का ये हाल है कि उनके पास घर भी नहीं है, रूम भी नहीं है, मकान भी नहीं है। मेरे आका ने फौरन निकाह करा दिया, शादी करा दिया, जहेज के जो सामान थे उन्हें दे दिया गया। और एक साहबी से कहा तुम्हारा रूम है, तुम्हारा मकान है, खाली है, उसमें इनको ले जाओ, बारात वहीं ले जाओ, लड़की को वहीं ले जाओ और उनको वहां रखो। अब आप सोचिए मेरे नबी के गुलाम का ये आलम है। बहरहाल उन्हें वहां रखा गया और मीठा आ गया, माशाअल्लाह मीठा। शादी उन्हीं की चचा की लड़की से थी, उस सहाबी रसूल के। उसने कहा बड़ी नेक है, उसने कहा था कि एक नेक बीवी मिल जाए, परहेजगार बीवी मिल जाए और मीठा मिल जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। प्यारे सरकार ने सारे इंतजाम करवा दिए और डिप्टी भी लगा दिया। प्यारे मुस्तफा ने डिप्टी भी लगाया कि इनके घर कॉल सुबह से जोहर तक देखते रहना कि इनके घर से रोने की आवाज आती है कि नहीं आती है। रोने की आवाज आ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगी, वो इंतकाल हो गया, मर गया। रात में ईशा के वक्त खा रहे हैं, पी रहे हैं दोनों मियाँ बीबी, और मीठा खा रहे हैं, मतलब खाने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और दोनों मियाँ बीबी इसी दरमियान में कोई दरवाजे पे फकीर आया, आवाज लगाया घर में कोई है, अल्लाह के वास्ते मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिला दो। सुभान अल्लाह जोर से बोलिए कि नहीं, और जोर से बोलिए। अगर आपको रसूल पाक से मोहब्बत है और उलमा हजरात से मोहब्बत है तो बुलंद आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, फकीर पहुंच गया, दरवाजे पे आवाज लगा रहा है, अभी अल्लाह के वास्ते मैं कई दिन से भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो। शौहर ने कहा क्या ख्याल है आपका? बीवी से कहा क्या ख्याल है? बेहतर होता कि जितना मीठा है ये सब उस फकीर के झोली में डाल दिया जाता। यह है नेक बीवी की पहचान, परहेजगार बीवी की पहचान। बीवी बड़ी नेक और परहेजगार थी। उसने कहा ऐ मेरे शरीके हयात, सोचना क्या है, जितना मीठा है सब उस फकीर के झोली में डाल दिया जाए। लिए उठाए और फकीर की झोली में सारा मीठा रख उस फकीर ने हाथ उठा दिया। जब झोली में खाना पड़ गया, कहा ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, इस जोड़ी को सलामत रखना। सुभान अल्लाह बोलिए, इस जोड़े को सलामत रखना। ए मेरे खुदा, इसने मेरा पेट भर दिया है, इसे जिंदगी बख्श देना, इसे जिंदगी अता कर देना। ए मेरे परवरदिगार, इसे औलाद अता कर देना। इसने तेरे नाम पर मेरे झोली को भर दिया है, ए अल्लाह, इसे जिंदगी बख्श दे।
जी अब वो कल जोहर के टाइम तक डिप्टी सरकार ने लगा दी थी, देखना कि उनके घर से रोने की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जोहर खत्म, आवाज रोने की नहीं आ रही है, हंसने की आ रही है, गुफ्तगू की आवाज आ रही है। वो सहाबी जाके कहा या रसूल अल्लाह, उस घर से तो रोने की आवाज नहीं आ रही है, मैं हंसने की आवाज आ रही है, हंस रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा, आपके मुस्तफ़ा, पूरी दुनिया के मुस्तफ़ा सजदे में गिर गए और फरमाया है खुदा क्या माजरा है, क्या मामला है, तूने तो जिब्रील से कहलवा भेजा था कल इसकी मौत हो जाएगी और ये अब तक जिंदा है, हयात में है, जिंदगी में है, ऐ मेरे खुदा क्या मामला है, तेरा क्या माजरा है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, ए मेरे रसूल, ए मेरे पैगंबर, जिस शाम को, जिस रात को ये खाना लेके बैठा था, जिस खाने को, जिस मीठे को आपने अता फरमाया था और दिया था, इसे आपने खाने के लिए उसी वक्त में मेरा एक बंदा उसके दरवाजे पे पहुंच गया और मेरे नाम का वास्ता देकर कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हारे जोड़ी को सलामत रखेगा। ये हक है, ये बात हक है कि उसकी मौत होनी थी, उसे मरना था। ये जो है ना, मैंने ऐलान कर दिया था उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उस गरीब ने, उस फकीर ने इसके लिए सलाम की और जिंदगी की दुआ मांग ली है तो मुझे दोबारा नहीं हुआ है। मैंने उसकी मौत को काट कर, उसकी जो मुकद्दर में जो मौत मैंने लिखा था उसे काट कर मैंने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया है, जिंदगी बख्श दिया है, उसे मैंने जिंदगी अता फरमा दी। देखा, जिंदगी मैंने बख्श दी है, इसलिए गरीब को गरीब न समझा जाए। गरीब गरीब नहीं होता है, अगर वो दिल से हाथ उठा दे रब की बारगाह में तो आप सोचिए नहीं, अल्लाह की बारगाह में जो हाथ उठा दे और जो मांग दे अल्लाह उसे अता फरमा देता है, अल्लाह उसे नवाज देता है। बुजुर्गों दोस्तों, निकाह अल्लाह की रहमत है, निकाह नबी की सुन्नत है, निकाह दीन की हिफाजत है, निकाह से आदमी मुकम्मल महफूज हो जाता है। वक्त पर चाहिए कि माँ बाप को अपने बेटा हो या बेटी हो उसका निकाह करा दे, उसकी शादी करा दे। तो प्यारे मुसलमानों, आपने देखा और सुना, आज हमारा पड़ोसी भूखा रहता है, कोई झांकता है? जरा झांकता है? आज मेरा हमसाया भूखा रहता है, उसके बदन पे कपड़े नहीं रहते हैं, उसके घर में खाने नहीं रहते हैं, कोई मुसलमान झांकता है? नहीं झांकता है। ऐसा दौर चल गया हुआ है कि अगर आप खाने लेके बैठते हैं खाने के लिए तो वो छीन लिया जाता है, बेहतरीन जोड़ा पहनते हैं वो उतार लिया जाता है, आपको खाने नहीं दिया जाएगा, आपको पीने नहीं दिया जाएगा, आपको पहनने नहीं दिया जाएगा, आपको तरक्की नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा ये जमाना और ऐसा ये दौर हो गया है। बुजुर्गों, अगर वाकई आपको नबी पाक से मोहब्बत है, नबी से प्यार है, नबी से लगाव है, नबी से उल्फत है, तो जो नबी का कौल है, जो नबी का फ़िल है, नबी ने जो इरशाद फरमाया है, उस पर हम मुसलमानों को तहे दिल से अमल करने की कोशिश करना चाहिए, अमल करने की कोशिश करना चाहिए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, एक से प्यारे सरकार के सहाबा हैं, हाँ, ऐसे ऐसे आशिक है। हम और आप क्या है? हम और आप तो झड़गो नहीं है, अरे जूती और चप्पल के धूल भी नहीं है। ऐसे ऐसे सहाबी मेरे आका मदनी ताजदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। वही मक्का है जहाँ जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, भले बर्छी चल रहे थे। उसी दरमियान में एक बारात जा रही थी, उस बारात में एक बारात जा रही थी। उस बारात में जो बाराती लोग थे पूछा, भाई ये कैसे जुलूस है, ये कैसी जंग और कैसे मतलब लड़ाई हो रही है? तो कहने वालों ने कहा, ये
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं, जो मजहब के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए, शरीयत के लिए जंग कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं। उस दुल्हा का अम्मी, उस दुल्हा की माँ और वालिदा उस बराती के साथ है। उसने सुना और सुनने के बाद कहा, ए बेटा, ए बेटा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौज है जो दिन के लिए जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बारात छोड़ दो और पहले इस बारात में जाके शामिल हो जाओ। बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह बोलते हैं तो। इस बारात में जाके शामिल हो जाओ। जो आदमी सेहरा पहना है, जो सजा हुआ है, जो बना हुआ है, सवरा हुआ है, शादी करने जा रहा है, उस माँ की तमन्ना है कि बेटा वो बारात छोड़ दे और पहले इस बारात में शामिल हो जाओ। जो नबी की फौज की फौज है, जो नबी के जो है सहाबा है और मजहब के लिए काट रहे हैं, कोई तलवारें खा रहे हैं, कोई अंडिया खा रहे हैं। ए बेटा, मैं चाहती हूँ तू भी जा और उसमें शामिल हो जाओ। बताइए वो नौजवान कैसा फौरन पालकी हो उस जमाने में, चाहे जो खाट हो, उससे निकले और निकलने के बाद सेहरा उतार दिया और चले गए उस फौज में। आनन फानन लड़ने लगे, सेकंड भी नहीं लगा और वो आदमी, वो सहाबी, वो नौजवान मजहब के नाम पर उस वक्त अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, शहीद हो गया। कहने वालों ने कहा, ये तो यहाँ के गोली खाया है, यहाँ रूह निकलेगी और इसकी रूह जब निकलेगी तो मदीने के गलियों से गुजर जाएगी। इनकी रूह जब परवाज होगी तो मदीने के गलियों से परवाज होगी। चूंकि इसने दुनिया की तमाम ख्वाहिशात को कर करके नबी की गुलामी में अपनी जान की बाजी लगा दिया और रब की बारगाह में वो शहीद हो गया। मजहब के खातिर, मिल्लत के खातिर, नामों से रिसालत के खातिर, कुरान के खातिर वो सहाबी शहीद हो गए।